तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्म सूत्र के तीसरे सूत्र पर हम लोग विचार कर रहे हैं।
ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने प्रस्तावना भाष्य पर विचार किया, प्रथम सूत्र पर विचार किया, द्वितीय सूत्र पर विचार किया और अब तृतीय सूत्र पर चर्चा चल रही। इसके पश्चात जिसको ब्रह्मसूत्र की चतुसूत्री कहते हैं, अर्थात प्रथम 4 सूत्र, जिनमें कि ब्रह्मसूत्र का पूरा जो मैसेज है, संदेश है, वो समाहित है। तो इन 4 सूत्रों का अगर विधिवत अध्ययन कर लिया जाए तो उससे पूरा जो ब्रह्मसूत्र है उसका आशय व्यक्ति जो है उसको समझ सकता है और उस ज्ञान में, उस ज्ञान के बोध में स्थित भी हो सकता है। और वेदांत दर्शन का स्पष्ट मत है कि ज्ञान के बोध में स्थित होते ही सारे दुखों की, सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है, हमारे संसरण का कारण है, हमारे जीवन में आने वाली विपरीतताओं, अनफेवरेबल कंडीशंस का कारण कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम्हारे गलत कर्म हैं, और वेदांत कहता है कि वो गलत कर्म के पीछे जो है वो तुम्हारा गलत ज्ञान है। अगर ज्ञान ठीक हो जाए तो कर्म कैसे गलत होगा? गीता जी ने कहा, मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। 9वें अध्याय के 11 श्लोक के आसपास का कोई हो। कहा देखो, ये मनुष्य की ज्ञान में गलती है, और ज्ञान में गलती होने के कारण, ज्ञान में गलती क्यों है? क्योंकि कभी विचार ही नहीं किया कि ठीक क्या है, गलत क्या है। विचेतसः है, विचेतसः का मतलब यह है कि अविचार पूर्वक जीवन जी डाला, कभी सत्य असत्य के बारे में विचार ही नहीं किया, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुख का कारण बनेगा, क्या दुख का, इसके बारे में कभी न गहराई से समझने की कोशिश की, न विचार करने की कोशिश की। तो मोघ ज्ञाना विचेतसः कहा, जब विचार ही नहीं किया, विचेतसः बने रहे, तो यानी ज्ञान में गलती हो गई, मोघ ज्ञाना हो गया। जो ज्ञान था नहीं उसको ज्ञान मान लिया, मोघ ज्ञान। और फिर जब जो ज्ञान था नहीं उसको ज्ञान मान लिया, तो फिर गलत जगह से सुख मिल जाएगा ये आशा लगा के बैठ गए। ये संसार हम जो कुछ चाहते हैं सब देने में समर्थ है। इस प्रतीति रूप आने जाने वाले संसार से, जिसका खुद कोई ठिकाना नहीं है, इस शरीर का ठिकाना नहीं है, इस जीवत्व का ठिकाना नहीं है, उस शरीर से आशा लगा बैठे कि ये शरीर के सुख हमको परमानंद की प्राप्ति करा देंगे और संसार के विषय हमको परमानंद की प्राप्ति करा देंगे। मोहाशा, गलत चीज से गलत जगह आशा लगा बैठे। हे चाट तुम हमको सुख दे दो, हे पकौड़ी तुम हमको सुख दे दो, हे चटनी तुम, हे पुरुष तुम हमको सुख दे दो, हे स्त्री तुम हमको सुख दो। सुख होता तो वो सब अपने सुख को लेके सुखी रहते। मोहाशा, मोघ कर्माणा, जब विचार नहीं किया तो ज्ञान में गलती हो गई। विचेतसः हुए तो मोघ ज्ञाना हो गया, और मोघ ज्ञाना हो गया तो मोघाशा हो गई, गलत जगह आशा लगा के बैठ गए। और तब जब गलत प्रेरणा से, गलत आशा से कर्म होगा, गलत ज्ञान पर आधारित कर्म होगा, तो मोघ कर्माणा होगा, गलत काम में फंसोगे। तो मोघाशा, मोघ कर्माणा, मोघ ज्ञाना,
विचेतसा। तब होगा क्या? तुमको बनना था महात्मा, और बुद्धि पर तो अज्ञान का आवरण चढ़ गया। इस कारण क्या हुआ? प्रवृत्तियां जहां दैवी होनी थी उसकी जो है आसुरी राक्षसी हो गई। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। कहीं तो तुम अपनी उस गलत ज्ञान पर आधारित गलत आशा को पूरी करने के लिए गलत कर्म करने लगे, और उनका प्रेरक हुआ राक्षसी वृत्ति अर्थात हिंसक वृत्ति। किसी को कष्ट देकर के भी तुम सफलता पाने के चक्कर में पड़े, राक्षसी वृत्ति से ग्रसित हुए। या आसुरी, असुर लोग मारते नहीं हैं, लेकिन भोग वृत्ति उनके अंदर पराकाष्ठा की होती है। ये सब सृष्टि हमारे भोग के लिए है। राक्षसीम आसुरीम चैव। कभी तो तुम कामना में बाधा पड़ने पर हिंसक हो गए, और कभी भोग की आशा से आसुरी वृत्ति अर्थात भोग से ही हम परम सुख पा लेंगे, इस मान्यता से ग्रस्त होकर के आसुरी वृत्ति से ग्रस्त हो गए। कभी कामना सवार हो गई, कभी लोभ सवार हो गया, और कभी क्रोध सवार हो गया। और गीता ने कहा त्रिविधा नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। तो कहा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम वहां मोहित चित्त हो गए जहां लुभाने लायक कुछ था नहीं। जो दुख आश्रित सुख था उसको तुम सुख मान बैठे, और इसलिए परमानंद से वंचित हो गए। ब्रह्मसूत्र बताता है कि देखो, ये जो तुम्हारा आत्मा है यही सुख स्वरूप है, ये परमानंद स्वरूप है। और इस आत्म तत्व की, आत्मबोध की प्राप्ति, चूंकि तुम्हारा ये स्वरूप है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए अप्राप्ति के भ्रम को निवारण करना, बस इतना काम है। और भ्रम केवल ज्ञान से निवारित होता है। जो प्रतीयमान सर्प है वो चूंकि वहां है ही नहीं, इसलिए वो अगर अपने रज्जु स्वरूप को जानना चाहे तो जप करने से नहीं जान पाएगा। मैं तो हूं ही नहीं, रज्जु ही है। यह ज्ञान से ही वो अपने सर्प भाव से, सर्पबोध से मुक्त हो सकता है। अपनी असलियत पहचान करके ही वो अधिष्ठान ज्ञान से संपन्न हो सकता है, अपने आत्मस्वरूप, अपने अधिष्ठान स्वरूप को पहचान सकता है। कहा देखो, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मसूत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि जो परम पुरुषार्थ है वो साधारण रूप से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 लक्ष्य मनुष्य जीवन के बताते हैं। लेकिन अगर छोटे रूप में कहा जाए तो संसार में व्यक्ति की जो गति होती है उसका नियामक 2 ही बातें होती हैं, व्यक्ति का कर्म और व्यक्ति का ज्ञान। कर्म और ज्ञान से व्यक्ति का जीवन चालित होता है। जीवन ही नहीं, पहले के जीवन भी इन्हीं 2 बातों से चालित हुए, और आगे जो शरीर प्राप्त होगा वो भी इन्हीं 2 की वजह से प्राप्त होगा। और वहाँ भी जो जीवन हमारा चलेगा वो इस ज्ञान और कर्म की वजह से ही चलेगा। जैसा ज्ञान होगा, जैसा कर्म होगा, वैसा ही जीवन चलेगा। कठोपनिषद में कहा कि अगला जन्म कैसा होता है, उसका निर्धारक कौन होता है? कहा यथा कर्म यथा श्रुतम। दोनों ही, यथा कर्म सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन कैसी करनी? जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसी ही उसकी करनी होगी। कर्म बाहर दिखता है, ज्ञान अंदर होता है। ज्ञानानुसारी ही कर्म होता है। कर्म का नियामक ज्ञान ही होता है।
किसी की राक्षसी कर्म है, किसी का आसुरी है, किसी का मोहिनी है, और किसी का महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। किसी का महात्मा जैसा भी कर्म होता है। तो राक्षसी, आसुरी या मोहिनी प्रकृति भी इस ज्ञान, गलत ज्ञान के कारण ही है, अविचार के कारण है, मोघाशा के कारण मोघ कर्म है। और वो मोघाशा क्यों है? क्योंकि मोघ ज्ञानम, ज्ञान गलत है। और ज्ञान गलत क्यों है? क्योंकि विचार ही नहीं किया, विचेत सह रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति है। महात्मानस्तु माम पार्थ, भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग भी इसी धरती के होते हैं जिनका ज्ञान ठीक होता है और फिर उनका कर्म भी ठीक होता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति, उनकी राक्षसी, आसुरी या मोहिनी प्रकृति नहीं होती, उनकी दैवीं प्रकृति आश्रिता, वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो फिर वो करते क्या हैं? वो संसार के विषयों से भोग की आशा लगा करके वहां आनंदित होने के लिए कर्म करते हैं। वो कहा नहीं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, वो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। क्योंकि वो जान लेते हैं कि इस संसार के सारे सुख दुख आश्रित सुख हैं, इनके अधिष्ठान के रूप में तो दुख बैठा हुआ है और ऊपर से बड़े चमकदार और लुभावने, और ऐसा वादा करते हैं कि हम तुमको उस सुख को प्राप्त करा देंगे जिसके लिए हम दम भरते हैं और जिसकी तुमको चाहत है। लेकिन असल में जो प्रतीति का संसार है, जो झूठा संसार है, और जिस जीव कर्ता भोक्ता को ये संसार लुभाता और डराता है, वो जीवत्व भी झूठा है। सत्य तो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। तो असली सुख तो परमात्मा के भजन से ही मिलेगा। असली विचार यही है कि परमात्मा का भजन उस परमानंद को देने वाला है, उस अज्ञान को नष्ट करने वाला है, मोघ आशा को नष्ट करने वाला है, मोघ कर्म को भी नष्ट करने वाला है, सुविचारित निर्णय दे देने वाला है, विचारशील बना देने वाला है, और ज्ञानी और महात्मा बना देने वाला है। कौन? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। तुम्हारी प्रकृति में अगर कोई राक्षसी, आसुरी या मोहिनी प्रकृति होगी तो उसको हटा करके दैवी प्रकृति बन जाएगी। कब? जब भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। अरे सारे ही भूतों का, इस सारे संसार का आदि मैं हूँ, मध्य मैं हूँ और अंत मैं हूँ, अर्थात मैं ही हूँ। संसार तो प्रतीति मात्र है, जो दूसरे सूत्र में बताया, जन्माद्यस्य यतः, संसार का कारण मैं हूँ। मैं आदि और अव्यय कारण हूँ। संसार जब नहीं था तब भी मैं था, संसार जब है तब भी मैं हूँ, और संसार जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। और असल में मैं ही हूँ। मैं अव्यय कारण हूँ। जो अव्यय कारण होता है, यानी बिना बदले जो सब कुछ बन जाता है, जिसका व्यय हुए बिना सब कुछ बन जाए, इसका मतलब जो बनी चीज है वो दिखाई दे रही है, वो आए हुए नहीं। अव्यय कारण से कोई रियल प्रोडक्शन, जनरेशन हो ही नहीं सकता है। केवल अव्यय कारण से वही कारण कार्य के रूप में उसकी प्रतीति हो सकती है, उसका अध्यास हो सकता है। अव्यय कारण से कोई वास्तविक सृष्टि संभव नहीं। इसीलिए वेदांत कहता है कि परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, लेकिन वही सब कुछ बना हुआ है, वही सर्वरूप हो गया है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वशक्ति है। लेकिन वो कैसा कारण है? वो विवर्ती कारण है। वो बिना बदले सब कुछ बना हुआ है। और बिना बदले जो चीज बनती है, तो रस्सी बिना बदले सांप बनती है। यानी सांप होता होता नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि में वही रस्सी सांप दिखाई देती है। जब तक मोघ ज्ञाना विचेतसा है,
तब तक माया से बना हुआ, माया निर्मित ये संसार बहुत सच्चा सच्चा लगता है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य सत भवेत्। या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी यस्यामि जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुने। मोह निशा सब सो अनिहारा देख ही सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जाने तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। हो विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। उस भगवान का अनन्य भजन, उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उस अधिष्ठान का भजन ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। सब कुछ का आदि और अव्यय कारण मुझे जान करके जब अनन्य भाव से मुझे भजते हैं तो वही तो महात्मा की विचारशीलता है, वही उसके अज्ञान का नाश है, वही गलत जगह से आशा न लगाना है। और जब आशा ही नहीं रही तो फिर कर्म क्यों गलत होगा, फिर दुख का भाजन क्यों होगा, फिर जीवन से अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए केवल कर्म को ही पकड़ करके अगर हम बैठेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान में सुधार नहीं होगा तो कर्म में सीधे सुधार की कोई संभावना ही नहीं बनती। मोह ज्ञान, मोह आशा, मोह ज्ञान होगा तो मोह आशा होगी, फिर मोह कर्म होगा। तो इसलिए कठोपनिषद ने कहा यथा कर्म यथा श्रुतम। ज्ञान में ठीक कैसे होगा, जब शास्त्र का श्रवण गुरु के मुख से होगा तो ज्ञान ठीक होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो मनुष्य जीवन के वेदांत लक्ष्य क्या बताता है, कर्म को ठीक करो, लेकिन ज्ञान को ठीक किए बिना कर्म ठीक होगा ही। मनुष्य का लक्ष्य है ज्ञान और कर्म को ठीक रखना। ज्ञान में अगर कमी रही तो कर्म में भी कमी रह जाएगी, ज्ञान में गलती हुई तो कर्म भी गलत हो जाएगा। इसलिए केवल कर्म करने से संतुष्ट न रख करके मनुष्य को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को ठीक करने का पूरा प्रयास करें। और ये सत्संग से, बिनु सत्संग न हरिकथा। हरिकथा का मतलब ये नहीं कि राम जी कहाँ पैदा हुए, उनके पिताजी कौन थे और जंगल कैसे, ना, उनका स्वभाव क्या है, उनकी स्वरूप क्या है। इस सृष्टि के पीछे एक सत्ता है जो इसको उत्पन्न करती है, चलाती है और लीन कर देती है। उस सत्ता का स्वरूप क्या है, जो शाश्वत सत्ता है, जो इस सृष्टि का आदि और अव्यय कारण है, उसको जान करके, समझ करके, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मा ऐसे ही भजन नहीं करता है। महात्मास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा। अनन्य मन से भजन कौन करे, ज्ञानी। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, जब तक जानेगा नहीं कि वो आदि और अव्यय कारण है, अर्थात वही सत्य है और जो कार्य है वो सत्य रही है, ये बात जब ठीक तरह से ज्ञान में बैठ जाएगी, जान लेगा, तब तो अनन्य मन से भजने के अलावा कोई चारा ही नहीं। तब संसार के विषयों का भजन नहीं करेगा, भगवान का ही भजन करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही परमानंद स्वरूप हैं और जीवन का लक्ष्य तो परमानंद की प्राप्ति है। उस परम आनंद को पाने के लिए यही होगा। गीता जी कहती हैं कि ज्ञान ही आनंद का जनक है। अजीब सी बात लगती है, हम सोचते हैं विषय आनंद का जनक है और शास्त्र कहते हैं ज्ञान आनंद का जनक है। और ज्ञान नहीं, ज्ञान ही आनंद का जनक है, बाकी दुखाश्रित आनंद है। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला जितना आनंद है वो सब दुखाश्रित आनंद है। अर्थात लगेगा कि सुख मिल रहा है लेकिन मिलेगा दुख। तो दुख आश्रित आनंद से हमारे शास्त्र सावधान करते हैं और वास्तविक आनंद को पा लेने के लिए साधक को प्रेरित करते हैं कि देखो, जो मोह के कारण, अज्ञान के कारण अगर तुम कर्म करके वहां से आनंद चाहोगे, मोह तुम्हारे जीवन का निर्धारक होगा
तो फिर शोक को से कोई बचा नहीं सकता है। मोह, भ्रम और शोक, यही तो मनुष्य के दुख का क्रम है। पहले मोह होता है संसार के स्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, और फिर भ्रम होता है जो हम नहीं है उसको हम हैं आत्मा जीव मान के बैठ गए। संसार का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका रियल एग्जिस्टेंस, और इसलिए आत्मा का जो रियल एग्जिस्टेंस वो छुप गया, आनंद स्वरूप छुप गया, सत्स्वरूप छुप गया, चेतन स्वरूप छुप गया। का मोह जो है वो भ्रम को जन्म देता है, अविद्या अध्यास को जन्म देती है, और अध्यास अनर्थ को जन्म देता है। मोह, भ्रम, शोक। और जब ज्ञान होता है तब शंकर जी ने कहा, राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन माई, शोक मोह संदेह भ्रम कछु नहीं, प्रसाद कछु नहीं। उनकी कृपा से, राम जी की कृपा से, पार्वती तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि भगवान राम का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, लेकिन असल में मोह भ्रम शोक तुम्हारे अंदर है नहीं, संदेह है नहीं। जब तक ये मोह भ्रम शोक रहेगा, अज्ञान रहेगा, भ्रम रहेगा, तो शोक की कैसे निवृत्ति होगी? ये बड़ा साइंटिफिक है, ये इनर साइंस है, ये रियल साइंस है, ये अस्तित्व का विज्ञान है, ये लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस है। इसको ठीक तरीके से समझ करके व्यक्ति अगर जीवन में चले तो ही अनर्थ की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति होगी। अन्यथा फिर ये संसार तो भटकाव का क्षेत्र है। अपने अपने ढंग से यहाँ आदमी भटकता है, और जो भटकता है तो उसको ये नहीं लगता, उसको लगता है हम तो बड़ा ही सुविचारित कर्म कर रहे हैं, हम भटक थोड़ा रहे हैं। और वो अपने अपने ढंग से भटक रहा है, अपने अपने लक्ष्य को लेकर भटक रहा है। ये संसार दुखपूर्ण है। गुरुदेव कहते थे मोह जनित होने के कारण, अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति है। सांप की उत्पत्ति रस्सी में अज्ञान से ही होती है। ये संसार भी मोह से ही इसकी उत्पत्ति है। मोह निशा सब सो बनिहार। जब मोह के कारण जीव आत्मस्वरूप परमात्मा के प्रति सो जाता है तो फिर जगत में जाग जाता है। जागिए नहीं जाता है, इच्छा के सपने भी देखना। मोह निशा सब सो निहारा, देखा ही सपना अनेक प्रकारा, ये मिले ये मिले ये। अरे भाई, सपने में लॉटरी खुली कि नहीं खुली, सपने में कुछ मिला कि नहीं मिला, उससे कौन सा जागने के बाद फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, जिस समय सपना होता है उस समय तो वो उतना ही सच्चा है। लगता नहीं दिस अचीवमेंट इज द रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ। ना, रियल अचीवमेंट अज्ञान का निवारण करके आत्मस्वरूप के बोध में जागृत हो जाना। गीता कहती है यही रियल अचीवमेंट है मनुष्य का। जगत के अधिष्ठान जो तुम्हारा ही आत्म तत्व है, उसका बोध हो जाना, यही परम शांति देने वाला है, परम सुख देने वाला है, और यही तुम्हारा एकमात्र शरण स्थल है। यही शरण स्थल। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरद। कहा देखो, ये परम गति वही परमात्मा है, वही तुम्हारा भरण पोषण करना है। अधिष्ठान रस्सी ही तो सांप का भरण पोषण। इस संसार के कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है। तुम्हारा भी स्वरूप वही है, संसार का भी वास्तविक स्वरूप वही है, और गति भी वही, वहीं प्रलय होगा, जब वहीं लीन भी होगे, वहीं से उत्पत्ति भी हुई है। गति भरता, भरण पोषण करने वाला वही है, प्रभु भी वही है, स्वामी भी वही है, वो नियामक है, वो नियंता है, भक्तों को तो अभयदान करता है, लेकिन फिर दंडाधिकारी बन करके अगर गलत काम करता है तो फिर वो सजा भी देता है। प्रभु है, स्वामी है। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम। हमारा तो अधिष्ठान निवास, सब लोग प्रभु में ही तो निवास कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। हम अपने को संसार निवासी मानते हैं, असल में हम प्रभु निवासी हैं। आत्मा में ही यह जगत भी है, आत्मा में ही हम निवास करते हैं।
साक्षी है, हमारा दृष्टा बन करके बैठा हुआ है हमारे। शरणम सुहृद, वही हमारा मित्र है, सबसे बड़ा सुहृद है, कभी साथ छोड़ा ही नहीं, कभी कोई मांग अगर हम हृदय से करें तो मना करता ही नहीं है, और सशक्त और समर्थ मित्र है, सुहृद है। निवास है वही, निवास अक्षरण, निधानम बीज, बीजम अव्ययम, वही तो सब कुछ की उत्पत्ति का स्थान है। अव्यय कारण, फिर अव्यय कारण का भगवान बार बार गीता में कहते हैं अव्यय कारण है, यानी अव्यय कारण से कोई रियल कार्य इफेक्ट, जो अव्यय कॉज है उससे कोई रियल इफेक्ट नहीं जनरेट होता है, यानी और जो चीजें हैं वो कहा। इस तरीके से ब्रह्मसूत्र इस दिशा में प्रयासरत है कि हे साधक, तुम ये समझ लो कि ब्रह्म विचार करके ही अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हुआ जा सकता है, और ब्रह्म बोधि परमानंद की स्थिति है, और आनंद ही तो सबके जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्म विचार से ही ब्रह्म बोध हो सकता है, और ब्रह्म बोध के सिवा परमानंद की प्राप्ति का और अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, उपनिषद ने कहा और कोई रास्ता नहीं, और सब तैयारियां हो सकती हैं उस विचार लायक मन और बुद्धि बनाने के लिए, लेकिन फिर अंतिम चोट तो विचारशीलता श्रवण मनन निधिध्यासन से देनी ही पड़ेगी, और अंतरंग साधना है। ये जो दुखाश्रित आनंद है, संसार के सारे आनंद दुखाश्रित आनंद हैं, यहां पर हमारी ये गलत मान्यता ही काम कर रही है कि संसार में बड़ा सुख है। कुछ लोग जो है बहुत इससे वेदांत श्रवण से गुस्सा भी हो जाता है, नहीं साहब महाराज यहाँ तो सब अच्छा अच्छा है, जब तक है तब तक तो अच्छा ही है। अरे जब तक है तब तक भी उसकी कमियों की तरफ अगर ध्यान जाए तो तुम जान जाओगे कि जब तक है तब तक भी कुछ, जो दुखाश्रित सुख हो वो क्या तुम्हारा लक्ष्य और प्राप्तव्य हो सकता है? इस तरह से जैसे कि कहते हैं, लेकिन कोई भी स्थिति बिना किए नहीं मिलती। बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम। तो सत्संग तो करना पड़ेगा। अगर थोड़ा आपातत ज्ञान हो गया कि भाई लक्ष्य ये है और वहां तक पहुंचना है, तो हमको थोड़ा प्रयास पूर्वक सत्संग तो करना ही पड़ेगा। हमको श्रवण करना पड़ेगा, या नहीं है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, हमको मनन करना पड़ेगा, और हमको उस नॉलेज पे मेडिटेट करना पड़ेगा। इसी को मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले प्लान योर वर्क। केवल प्लान कर लेने से ही नहीं हो जाएगा कि हमने समझ लिया। यू हैव टू वर्क योर प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तब जा करके जो है। और यहां पर क्या है प्लान करना कि भाई सत्संग ठीक तरीके से करना है, और केवल ये सोचने से ही नहीं हो जाएगा, उसको करना भी पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी साधना करनी पड़ेगी। जो जो उस ब्रह्मबोध के लिए आवश्यक है वो करना पड़ेगा। और प्रथम सूत्र ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया, अधिकारी का निरूपण किया कि देखो साधन चतुष्टय संपन्न होना होगा, और फिर वर्ण कैवल्य भी। तुम जान लो कि दिस इज द ओनली गोल ऑफ माई, ऑल अदर गोल्स आर सब्सिडियरी गोल्स। प्राइम गोल इज ब्रह्म बोध, आत्म बोध, अपने ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान। ये चरम और परम लक्ष्य है। बाकी हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके बीच में उठते बैठते हैं, धन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये सब एलाइड गोल्स
है, परम गोल्य है। तो वर्ण कैवल्य ये जानना, अधिकारित्व के साथ जब वर्ण कैवल्य के साथ साधक साधना के क्षेत्र में उतरता है तो फिर उसके लिए एक ही कार्य होता है, ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार करेगा तो विचार करने के लिए जिस चीज पर विचार किया जा रहा है उसके कुछ लक्षण भी मालूम होने चाहिए, तब तो उस पर विचार करेगा। तो दूसरे सूत्र ने बताया था जन्माद्यस्य यथा, ये जगत तो तुम्हारे लिए नोन है, देखो विचार करो कि इसका जो कारण है वही ब्रह्म। और जगत के अंतर्गत सारी जानी जाने वाली चीजें आती हैं, अर्थात अंतर जगत भी आता है और बाह्य जगत भी आता है। तुम्हारे इस मन का अधिष्ठान कौन है, तुम्हारी इस बुद्धि का अधिष्ठान कौन है, इंद्रियों का, शरीर का अधिष्ठान कौन है, बाहर जगत की अनेक विविधताओं का अधिष्ठान कौन है। तुम जब विचार करते हुए चलोगे तो वह आत्म तत्व ही एकमात्र अधिष्ठान मिलेगा। वह आत्म तत्व जो एक अखंड सर्वव्यापक है, जिसको न तुम्हारी बुद्धि टुकड़े कर सकती है, न शरीर कर सकता है, न जगत की वस्तुएं कर सकती हैं, न काल उसके टुकड़े कर सकता है, न देश उसके टुकड़े कर सकता है, न वस्तुएं उसके टुकड़े कर सकती हैं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म के टुकड़े नहीं कर सकता। घड़े आकाश के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हम भले घटाकाश, मठाकाश और महाकाश कहें, घटाकाश और मठाकाश तो जिस समय उनको घटाकाश मठाकाश तो उस समय भी वो महाकाश ही हैं। आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आत्म तत्व तो ब्रह्म ही है, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। वेदांत कहता है कि देखो, इस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का न तो प्रत्यक्ष किया जा सकता है और न अनुमान किया जा सकता। प्रत्यक्ष अनुमान उसी चीज का किया जा सकता है जिसकी प्रत्यक्ष में व्याप्ति मिले। दृष्टांत आप जानते हैं, अनुमान के लिए की रीढ़ होती है व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ है कि जो अकाट्य निष्कर्ष हो उसी को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात जहां जहां धुआं देखा वहां वहां आग देखी, ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहां धुआं हो और आग न हो। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये एक व्याप्ति हो गई। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। लेकिन ये व्याप्ति कहां मिली? प्रत्यक्ष में ही तो मिली। नेत्र प्रमाण से ही तो ये व्याप्ति प्राप्त हुई। और फिर अगर पहाड़ के पीछे से भी धुआं दिखा तो हमने अनुमान का प्रयोग करते हुए जान लिया कि वहां आग अवश्य होगी। अर्थात अनुमान प्रमाण के लिए जो व्याप्ति चाहिए वो प्रत्यक्ष में ही मिलती है। इसलिए अनुमान प्रमाण हो, चाहे अर्थापत्ति प्रमाण हो, चाहे उपमान प्रमाण हो, ये जितने भी प्रमाण हैं ये सब प्रत्यक्ष आश्रित ही हैं। और ब्रह्म तत्व क्या है? इसका किसी इंद्रिय से ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए सारे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आश्रित जो प्रमाण हैं वो ब्रह्म बोध के लिए नाकाफी साबित होते हैं, बेकार हो जाते हैं। हम इंद्रिय ज्ञान और इंद्रियाश्रित अन्य प्रमाणों से आत्म तत्व को, आत्मा के ब्रह्मत्व को कभी जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का इंद्रिय सन्निकर्ष कभी संभव ही नहीं है। वो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा, और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा तो बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आएगा। तो फिर हम कह देंगे कि वो नहीं है, क्योंकि हम तो बुद्धि को बड़ा महत्व देते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि बुद्धि का भी कोई अधिष्ठान। यो बुद्धे परतस्तु सः इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। गीता के 3 अध्याय के अंत। इंद्रियों
विषयों से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों के भी परे मन है, मन के परे बुद्धि है, और जो बुद्धि के भी परे है, जो उसका भी अधिष्ठान है, वो परमात्मा है, वो तुम्हारा आत्म तत्व है। इंद्रियां मन को नहीं पकड़ सकती, मन बुद्धि को नहीं पकड़ सकता है, और बुद्धि अपने से भी सूक्ष्म और अपने अधिष्ठान आत्म तत्व के बारे में हमें कुछ भी बताने में समर्थ नहीं है, तो फिर क्या उसके बारे में हम अज्ञानी रहेंगे? ब्रह्मबोध कभी होगा ही नहीं। कौन सा प्रमाण होगा जो ब्रह्म के बोध को कराने में समर्थ होगा? कहा ये वेदांत ही प्रमाण है। जैसे रूप नेत्रैक प्रमाण गम्य है, जैसे रूप के संबंध में नेत्र ही प्रमाण है और एकमात्र नेत्र ही प्रमाण है, रूप के संबंध में और कोई प्रमाण संभव नहीं है, कान उसके बारे में प्रमाण नहीं है, नासिका प्रमाण नहीं है, जिह्वा प्रमाण नहीं है, त्वचा प्रमाण नहीं है, रूप तो नेत्रैक गम्य है, एक नेत्र से ही जाना जा सकता है रूप। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म का बोध है, ये वेदांत प्रमाणिक गम्य है। एकमात्र वेदांत ही उस ब्रह्म के बोध को कराने में समर्थ है और कोई कराने में समर्थ नहीं है। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। गुरु जी कहते थे प्रमाण बुद्धि हो जाए वेदांत में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी प्रमाण बुद्धि मेरे तेरे में हो जाती है, ऐसे वैसे में हो जाती है, अरे गरे नत्थु खैरे में हो जाती है। संसार में हर आदमी ज्ञान देने के लिए ही तैयार बैठा हुआ है, और अपने ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान मानते हुए ज्ञान तेजवान जी गए। और अगर तुम संसार और संसारियों के ज्ञान के चक्कर में पड़े तो फिर कहीं के रह नहीं जाओगे, कहीं कोई ज्ञान में पैर टिकेंगे ही नहीं, और वही भटकाओ, गजब भटकाओ, तुम कोई निर्णय ही नहीं ले पाओगे। तुम जो भी निर्णय लोगे अगला कह देगा कि ये ठीक नहीं है, भाई देखो ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात ठीक। तो बड़े गुरु कहते हैं भाई, एक आदमी था बेचारा, सीधा साधा था, बंगाली था, और उसने जो है फिश मार्केट में अपनी जो है दुकान खोली और फिर बोर्ड लगवा दिया, यहाँ ताजी मछलियाँ बेची जाती हैं, यहाँ ताजी मछलियाँ बेची जाती हैं। अब वो एक ग्राहक आया, उसने कहा कि अब जब तुम्हारी दुकान में आ ही गए हैं और तुम यहाँ दुकान खोल के बैठे हुए हो, तो यहाँ नहीं बेचोगे तो क्या वहाँ हावड़ा ब्रिज पे जाकर के बेचोगे? ये यहाँ क्यों लिखवाया है उसमें? जब दुकान यहाँ है तो यहाँ तो बेच ही रहे हो, सब लोग देख ही रहा है, ये झूठ मूठ के क्या यहाँ लिखवाए हुए हो? यहाँ हटाओ इससे, बस इतना ठीक है, ताजी मछलियाँ बेची जाती हैं, यहाँ की क्या जरूरत है, यहाँ तो है, ये दुकान दिख ही रही है। उसने बेचारे ने यहाँ कटवा दिया, यहाँ कटवा दिया। अब दूसरे सज्जन आए, उन्होंने कहा कि क्या तुम पहले बासी और सड़ी गली मछलियाँ बेचते थे जो यहाँ लिखवाए हो ताजी मछलियाँ बेची जाती हैं? अरे जब है तो ताजा सामान तो रखोगे ही, ताजी तो बेचोगे ही, क्या पहले या कुछ ऐसी भी रखते हो कि सड़ी गली वाली भी? या हटाओ, ताजी तो इम्प्लाइड है, जब बिजनेस करने बैठे हो तो ताजी तो बेचोगे। अब बेचारे ने ताजी हटवा दिया। तो उन्होंने कहा, एक तीसरा है, उन्होंने अब बच गया वहां मछलियां बेची जाती हैं। अब एक आए, उन्होंने कहा कि ये भाई जब दुकान खोल के बैठे हो, मछली रखी है तो बेचने के लिए ही तो खोली है, क्या पहले कभी फ्री भी बांटते थे? अब दुकान में चीजें बेची ही तो जाती हैं, इसीलिए तो दुकान होती है। ये बेची जाती है का क्या मतलब है? बेची जाती का क्या मतलब है? बेचने के लिए तो दुकान, हटाओ इसको, बेची जाती है। या तो फिर फ्री बांटते हो तो भी तो बगल में काउंटर जहाँ फ्री दी जाती है, उन्होंने नहीं, फ्री की तो बात नहीं है, तो उनका तो फिर बेची जाती है, हटाओ। उसने बेचारे ने बेची जाती भी हटा दिया। अब फिर आए तो उन्होंने कहा कि ये भाई क्या लिखा है? उन्होंने कहा मछलियाँ। अब मछलियाँ ही बचा था। तो उन्होंने कहा यहाँ गया, ताजी गया, बेची जाती हैं गया। तो कहा कि
दूर से ही जब आते हैं, बहुत दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है, दिखाई भी देता है मछली रखी है, तो यहाँ मछलियाँ लिखने का क्या है? क्या अंधे थोड़ा आते हैं खरीदने, तो हटाओ ये मछलियाँ। इस तरह से वो जो है वो भी हट गया उसका। ये संसार ऐसा ही, आप जो करने जाएंगे उसमें ये कानून बताएगा और कहेगा कि ये जो है ठीक नहीं। बहुत तरह से शास्त्रों में इसको बताया गया। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह रसी, शास्त्र जो कह रहा है असल में प्रामाणिक ज्ञान वही है। नहीं तो हर संसारी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ज्ञान देगा और भटकाता रहेगा, और आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। न बोर्ड लगवा पाएंगे, न बोर्ड उतार पाएंगे, न बोर्ड में ये अक्षर लिखवा पाएंगे, न वो लिखवा पाएंगे। और इसी को पहुंचने के बजाय भटकाव कहते हैं। ये प्रस्थान नहीं है। प्रस्थान वो है जो मंजिल तक पहुंचा दे, वही मार्ग है, और नहीं तो भटकना। और प्रस्थान 3 बताए गए, श्रुति, स्मृति और ब्रह्मसूत्र। ये 3 प्रस्थान हैं, क्योंकि ये मंजिल तक पहुंचाते हैं। मार्ग वही है जो मंजिल तक पहुंचा दे, जो भटकाता रहे वो मार्ग नहीं है। तो इसलिए कहा देखो, ज्ञान में गलती नहीं होनी चाहिए, ज्ञान बहुत प्रामाणिक जगह से लेना चाहिए। और इस तरह से फिर जब व्यक्ति चलता है जगत कारण अधिकारित्व तो संपन्न हो करके, साधन चतुष्टय और वर्ण से संपन्न हो करके ब्रह्म विचार करता है, तो जगत कारण ब्रह्म की खोज प्रारंभ करता। यहां तक 2 सूत्रों और प्रस्तावना भाष्य ने बताया। अब तीसरा सूत्र क्या है? शास्त्र योनित्वात्। इसमें 2 वर्णक हैं। शास्त्र जगत की योनि भी ब्रह्म है, जगत का कारण भी ब्रह्म है। और कहा देखो, शास्त्र का कारण भी ब्रह्म है। तो जगत का कारण भी ब्रह्म है और शास्त्र का कारण भी ब्रह्म है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की। ये 2 सूत्र लिखने की क्या जरूरत थी? शास्त्र कोई जगत के बाहर है क्या? जब जगत का कारण ब्रह्म को है दे, तो शास्त्र का कारण तो ऑटोमेटिकली ब्रह्म हो गया। कहा नहीं, असल में वहां भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा था तो जगत 4 लक्षणों वाला बताया था। ये सब के प्रारब्ध के अनुसार भोग देने में समर्थ है। यहाँ अनेक जीव हैं, यहाँ कर्म फल की सबको प्राप्ति हो जाए। ये विचित्र रचना है। ऐसी रचना सर्वज्ञ और सर्वशक्ति सत्ता द्वारा ही संभव है। नॉन इंटेलिजेंट कारण इसके पीछे नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट कोई पावर है और उसी को हम ईश्वर भगवान कहते हैं। और वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। उसके आदेश को कोई मना नहीं कर सकता है। और वो अंदर से तुम्हारे विचारों को भी जानती है, अच्छे विचार किए कि खराब किए, सद्भावना रखी कि दुर्भावना रखी, सदकर्म किए कि दुष्कर्म किए, चाहे अकेले में किए चाहे सबके सामने किए, उससे कोई नहीं छिपा सकता है। वो सर्वज्ञ है, अंदर से बाहर तक हर प्राणी के बारे में सब कुछ जानता है और सर्वशक्ति है। उस जानकारी के अनुसार फल देने में भी समर्थ है और फल के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्रिएट करने में भी समर्थ है। इसलिए वो सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्ति। ऐसा सर्वज्ञ और सर्वशक्ति जगत का कारण है। तो ये बात तो जन्माद्यस्य यतः सूत्र से ही काफी कुछ स्पष्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी भगवान बादरायण को लगा कि शायद व्यक्ति इस भ्रम में न रह जाए साधक कि अनुमान प्रमाण से उस जगत कारण को जाना जा सकता है। अनुमान भी उस जगत कारण सर्वज्ञ और सर्वशक्ति ब्रह्म को के बोध में एक माध्यम हो सकता है, एक प्रमाण हो सकता है। ये कहीं शंका न रह जाए, इस शंका को निवारण करने के लिए भगवान वेदव्यास ने तीसरा सूत्र लिख दिया, शास्त्र योनित्वात्।
कि देखो वो जगत कारण तो है ही। जगत जब कहा जाता है तो हमारे मन में एकदम से आता है पदार्थ। जगत पदार्थों से ही तो बना हुआ है। अनेक पदार्थ हैं जगत में, सकल पदार्थ हैं जग माही। तो पदार्थ का भाव आता है, जड़ता का भाव आता है, ज्ञान का भाव नहीं आता है। जगत कारण जब कहा जाएगा तो ऐसा लगता है कि इस जगत का कारण वह ब्रह्म है। यानी जड़ता जो आई है वो ब्रह्म से आई है। इस जड़ जगत की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। ये भाव नहीं आता कि जो ज्ञान हमारे अंदर अनुभव में आ रहा है, जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो भी परमात्मा से हुई है। जड़ता और क्रिया की उत्पत्ति अगर परमात्मा से हुई है तो इस ज्ञान शक्ति की उत्पत्ति भी परमात्मा से हुई है। इस बोध को दृढ़ करने के लिए फिर तीसरा सूत्र भी लिखा, शास्त्र योनित्वात्। क्योंकि शास्त्र तो ज्ञान का ही देने वाला है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सर्वार्थ प्रकाशक है। और शास्त्र कौन सा? कहा ऋग्वेद आदि। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो वेद है ये भी परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। केवल जगत की जड़ता और क्रियाशीलता ही परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि ये सर्वार्थ प्रकाशक जो वेद है, जो ज्ञान का आधार है, ज्ञान को देने वाला है, जो ज्ञान सर्वार्थ प्रकाशक है, वो भी ज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात केवल जड़ता और क्रियाशीलता का ही अधिष्ठान उत्पत्ति का कारण परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, बल्कि सारे ज्ञान की उत्पत्ति का कारण भी वही है। शास्त्र का योनि भी वही है, अर्थात शास्त्र का कारण भी वही है। ज्ञान शक्ति का प्रणेता, ज्ञान शक्ति को उत्पन्न करने वाला भी वही है। इस पर जोर देने के लिए कि ज्ञान कहीं और से नहीं आया है, वो भी उस परमात्मा से ही आया है, सूत्र लिखा शास्त्र योनित्वात्। अब यहां भी वो एक शेष रह गया, शास्त्र योनित्वात् यत् तत् ब्रह्म। शास्त्र का कारण होने से, शास्त्र योनि होने से वह ब्रह्म, जो शास्त्र का योनि है वही ब्रह्म है। जो जगत का योनि है, जगत का कारण है, वो भी ब्रह्म है। जो शास्त्र का कारण है वो ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म कैसा है? जैसे जगत कारण को भाष्यकार ने सर्वज्ञ सर्वशक्ति कहा था, तो शास्त्र का कारण भी वो ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है, सर्वज्ञ। तो पहले ये दो वर्णक आए थे, थोड़ा इसका पाठ कर लेते हैं, फिर हम द्वितीय वर्णक पे थोड़ा विचार करेंगे। आप दोहराइएगा। शास्त्र योनित्वात् का जो भाष्य है इसका पाठ करेंगे। जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इति उपक्षिप्तं तदेव दृढ़यन् आह महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न हि ईदृशस्य शास्त्रस्य
ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुण अन्वितस्य सर्वज्ञात् अन्यतः संभवः अस्ति यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञः पाणिन्याज्ञः एकदेशार्थमपि सततः अपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धं लोके किमु वक्तव्यम् अनेक शाखा भेद भिन्नस्य देवतिर्यं मनुष्य वर्णाश्रम आदि प्रविभाग हेतोः ऋग्वेदादि आख्यस्य सर्वज्ञान आकरस्य प्रयत्नेन एव लीलान्यायेन पुरुष निःश्वासवत् यस्मात् महतः भूतात् योनिः संभवः अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद्ऋग्वेदः इत्यादिश्रुतेः तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं चेति अथवा यथोक्तं ऋग्वेदादिशास्त्रयोनिः कारणः प्रमाणमस्य ब्रह्मणः यथावत् स्वरूप अधिगमे शास्त्रात् एव प्रमाणात् जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्म अधिगम्यत इति अभिप्रायः। शास्त्रम् उदाहृतं पूर्वसूत्रे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि किमर्थं तर्हि इदं सूत्रम् यावता पूर्वसूत्रे एवं जातीयकम्
शास्त्रम उदाहर्ता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम् उच्यते तत्र पूर्वसूत्र अक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम् अनुमानम् उपन्यस्तम् इति आशंकेत तम आशंकां निवर्तयितुम् इदं सूत्रं प्रवव्रते शास्त्रयोनित्वात् इति। इसमें शास्त्र योनित्वात् का जो भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखा, इसमें दो अर्थ किए। इस सूत्र के दो अर्थ किए, दो वर्णक। हमने पहले अर्थ पर पिछली कक्षा में चर्चा की थी थोड़ी, और वो क्या था कि योनि, योनि का अर्थ है जहां से उत्पत्ति हो। तो ये शास्त्र की योनि ब्रह्म है, ब्रह्म से ही शास्त्र की उत्पत्ति हुई। शास्त्र का कारण ब्रह्म है। पहला तो अर्थ ये किया कि वह जो जन्माद्यस्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यदि संविशन्ति और आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि, ये तो जन्माद्यस्य यतः के भाष्य में ये दोनों तैत्तिरीय उपनिषद की जो श्रुतियां हैं वो भगवान भाष्यकार ने कोट की थी, जहां से इस जगत की उत्पत्ति होती है, जहां से स्थिति होती है, जहां दौड़ते हैं सब, जहां लीन हो जाते हैं वही है। और फिर वो शिष्य गया था खोजने और उसने कहा कि अन्नम ब्रह्म, फिर कहा प्राणो ब्रह्म, फिर कहा मनो ब्रह्म, फिर कहा कि विज्ञानम ब्रह्म, और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि आनंदम ब्रह्म। तब गुरु ने कहा अब तुम ठीक पहुंच गए, आनंदाध्येव खल विमानि, आनंद से ही सारे भूत जन्म लेते हैं, आनंद से ही पोषण पाते हैं, आनंद की तरफ ही दौड़ते हैं और आनंद में ही लीन हो जाते हैं। ये निष्पत्ति तो आ गई थी जन्माद्यस्य के भाष्य में ही। अब कहा कि देखो जो जगत का कारण था वही शास्त्र का भी कारण है। अब पूर्व पक्ष ने कहा कि देखिए ये शास्त्र जो है, आपने कहा, और शास्त्र का मतलब क्या है? महता ऋग्वेदादि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, बृहदारण्यक की श्रुति कोट करी कि अस्य महता भूतस्य निःश्वसितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस। बृहदारण्यक 2.4.10 रत्नप्रभा में ये लेफ्ट साइड में जो इस सूत्र के रत्नप्रभा की टीका है उसमें ये बृहदारण्य की श्रुति भी कोट की है। भाष्यकार ने भी अपने भाष्य में, अभी हमने पढ़ा कि इसको थोड़ा कोट किया है पेज नंबर 56 पे। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतद ऋग्वेद, भाष्यकार ने केवल इतना कोट किया, लेकिन जो पूरी श्रुति है बृहदारण्य की वो क्या है कि अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस, चारों वेदों का वहाँ उल्लेख है। तो एक तो इससे ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं, कुछ लोग वेदत्रयी कह देते हैं कि अथर्ववेद को वेद नहीं, नहीं, श्रुति खुद कहती है कि 4 वेद हैं, अथर्ववेद को भी कहा, और कहा कि कितना व्यापक है इनका ज्ञान। ये
पुराण जो हैं ये वेद का उपबृंहण हैं। वेद के ही अर्थ को समझाने के लिए भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। ये प्रस्थान है, वेदार्थ तक पहुंचने का मार्ग है। ये भाष्य में पहली लाइन में ही लिखा, भगवान शंकराचार्य ने कहा, महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थान उपबृंहितस्य। ये जो ऋग्वेदादि शास्त्र हैं अर्थात चारों वेद हैं, वो प्रदीपवत सर्वार्थ अवद्योतिनः, ये जैसे दीपक होता है, प्रदीप, वो अच्छी बुरी सब बात को प्रकाशित कर देता है, सर्वार्थ प्रकाशक होता है दीपक का प्रकाश। ऐसे ही ये जो चार वेद हैं ये सर्वार्थ प्रकाशक हैं, इनके प्रकाश में सब कुछ जाना जा सकता है। ये कैसे हैं? सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य, ये सर्वज्ञ तुल्य हैं वेद। योनि कारणम ब्रह्म, तो जो इनका कारण होगा, जब ये वेद ही सर्वज्ञ तुल्य हैं तो इनका कारण क्या सर्वज्ञ नहीं होगा? सर्वज्ञ तुल्य सर्वार्थ प्रकाशक वेद का कारण तो सर्वज्ञ ही होगा। इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि ब्रह्म को सर्वज्ञ कहना गलत नहीं, ब्रह्म तो सर्वज्ञ हो गए और इंद्रिय सन्निकर्ष से उस ज्ञान को पाया भी नहीं। न वेद के बताए गए अतीन्द्रिय विषयों में ही वेद प्रमाण है। भगवान शंकराचार्य ने कहा वेद की 1000 श्रुतियां मिल करके भी घड़े को कपड़ा और कपड़े को घड़ा नहीं बता सकती हैं। वेद का प्रमाण वो है जो अन्य प्रमाणों से न जाना जा सके। तो कहा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही से ही जिनको जाना जा सकता है उसमें वेद प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है। अग्नि उष्ण है, इस बात को तो स्पर्श प्रमाण से ही जाना जा सकता है, तो अग्नि को उष्ण सिद्ध करने के लिए वेद की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अतीन्द्रिय विषय हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वेद की शरण में ही जाना पड़ेगा। अतीन्द्रिय विषयों के संबंध में एकमात्र वेद ही प्रमाण है। वेद सर्वज्ञ तुल्य, वेद सर्वज्ञ कल्प का मतलब है तुल्य, सर्वज्ञ तुल्य वेद का कारण तो सर्वज्ञ ब्रह्म ही हो सकता है। अब पूर्व पक्ष हमने थोड़ी चर्चा की थी इस पे कि पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई आप कहते हो शास्त्र का कारण, जगत का कारण वेद है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन जब आप कहते हो शास्त्र का कारण वेद है तो भाई हमने तो श्रुति में ही पढ़ा है कि वेद तो नित्य है, तो नित्य का कौन कारण होता है? जो हमेशा से चीज है उसका कोई कारण कैसे होगा? जो चीज हमेशा से है, और हमेशा नित्य का मतलब यही है कि इस सृष्टि के पहले भी वेद था और उसके पहले भी वेद था, वेद तो अनादि है और आगे भी हमेशा वेद है। नित्य वस्तु का कोई कारण होता है भला? तो जगत का कारण तो जगत की उत्पत्ति होती है, लीन होता है, सब है जगत, लेकिन वेद की तो कभी उत्पत्ति हुई नहीं है। तो फिर ये वेद का कारण कैसे ब्रह्म हो सकता है? शास्त्र की योनि ब्रह्म नहीं हो सकती क्योंकि शास्त्र तो सनातन है, शास्त्र की उत्पत्ति तो हमने नहीं सुनी, ज्ञान तो सनातन है। तब भगवान शंकराचार्य कहते हैं और श्रुति में भी कि अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। ये कोई जैसे मनुष्य के अंदर पहले अर्थ का बोध होता है, फिर वो उसके लिए कुछ शब्द खोजता है, फिर उसको अभिव्यक्त करता है, फिर सामने वाला उस शब्द को पकड़ता है, फिर उसके अर्थ को कंसीव करने की कोशिश करता है और तब उस ज्ञान को प्राप्त करता है। ये जो परमात्मा का ज्ञान है ये ऐसा नहीं है। शास्त्र को उत्पन्न उसने इस तरह से नहीं किया कि पहले उसने अर्थ का बोध किया, फिर उसके लिए शब्द रचना हुई, वो पहले अर्थ आया, फिर शब्द आया, फिर उसकी अभिव्यक्ति हुई। नहीं,
उसको शब्द अर्थ राशि और शब्द राशि का एक साथ युगपत बोध होता है। उसका बोध मनुष्य के बोध से थोड़ा अलग तरीके का है। मनुष्य को पूर्वापर क्रम से अर्थबोध और शब्द राशि का बोध होता है। पहले घड़ी बनी, तब घड़ी शब्द भी उसको दे करके समझाने के लिए घड़ी शब्द देना पड़ा। पहले मनुष्य को अर्थ को कंसीव करता है, फिर उसको शब्दों में निरूपित करता है, फिर शब्द अर्थ राशि और शब्द राशि का पूर्वापर क्रम से मनुष्य की बुद्धि को बोध होता है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं है। ईश्वर का ज्ञान पर कभी कोई पर्दा पड़ता ही नहीं है और उसको अर्थ राशि और शब्द राशि का युगपत एक साथ ही बोध होता है। और उस बोध को व्यक्त करने के लिए जैसे मनुष्य ज़्यादा विचार करने और बोलने में थोड़ी देर बाद थक जाता है, ऐसे उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। देखिए ये श्रुति से लिया। यहां कहा अस्य महतः भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो। कहा कि निश्वसितम एतत्, जैसे निश्वास और प्रश्वास होता है। सांस लेने में कोई थकता है? जब से पैदा हुए जब तक प्राण रहेंगे अनायास ही सांस चलती रहती। कोई नहीं कहता है ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। प्राणायाम करने में थकता है, सांस लेने में नहीं थकता है। सहज है सांस लेना। इसी प्रकार से परमात्मा से जो वेदों की अभिव्यक्ति हुई वो निश्वास के रूप में सहज अभिव्यक्ति हुई। जिस परमात्मा ने इस जगत की रचना की उसी ने ज्ञान भी दिया, ब्रह्मा जी को दिया। दो धाराएं कही जाती हैं। मंत्र, ये वेद किसको ज्ञान मिला? मंत्र दृष्टा ऋषि को। जब किसी ऋषि का अंतःकरण एक विशिष्ट तपस्या और उपासना से इस प्रकार की उसकी बुद्धि बन गई तो फिर वहां वेद की श्रुतियां दृष्टिगोचर हुई। विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र के दर्शन हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करता हूं इस गायत्री मंत्र का, न, दृष्टा, मंत्र दृष्टा ऋषि। ऋषि का एक आशय ये मंत्र दृष्टा, जिसने मंत्रों को देखा। यानी बुद्धि इस धरातल पर पहुंच गई कि वहां उस शाश्वत ज्ञान अवतरित हो गया। और दूसरी अवतरण की वेद की प्रक्रिया क्या बताई शास्त्रों में, कि जिस विशिष्ट साधना और सर्वोच्च कर्म करने वाले जीव को अगले कल्प में ब्रह्मा जी का स्थान दिया गया। उन ब्रह्मा जी को नारायण ने जब सृष्टि का आदेश दिया तो उन्हीं को चारों वेदों का उपदेश भी किया। इसीलिए ब्रह्मा के चार मुख हैं, क्योंकि वेद जो है वो सर्वार्थ प्रकाशक है। चतुर्मुख चहुमुखी बातों को प्रकाशित करता है। इसलिए चार वेद हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। ब्रह्मा जी का ज्ञान नारायण से आया हुआ चतुर्वेदों का ज्ञान है। तो ऋषि को भी वो मंत्र अवतरित हुए, फिर ब्रह्मा जी से भी वो वेद परंपरा चली। नारायण से ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा जी ने जो निवृत्ति परायण वेद था वो सनकादि ऋषियों को दिया, और जो प्रवृत्ति परायण वेद था वो दक्ष आदि जो जिनसे गृहस्थ की धारा चली उन दक्ष आदि को दिया, प्रवृत्ति मार्ग के वेद को। इस तरह से लेकिन वेद का मूल स्रोत तो नारायण ब्रह्म ही है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। और उस नारायण की ये नहीं है कि वेद सनातन है, नित्य है, इसका मतलब वो ब्रह्म वेद का कारण नहीं है। कहा इसका नित्यत्व का अर्थ केवल यही है कि पूर्व कल्प में वेद जैसा था इस कल्प में भी वेद वैसा ही है। उसमें उच्चारण का कोई अंतर नहीं है, उसमें अर्थ का कोई अंतर नहीं है, उसमें शब्द राशि का कोई अंतर नहीं है, उसमें अनुपूर्वी का कोई अंतर नहीं है। निश्चित उच्चारण वाली, निश्चित अनुपूर्वी वाली जो शाश्वत शब्द राशि है, जो सर्वार्थ प्रकाशक है, उसी को वेद कहते हैं। हमने चर्चा की थी कि अगर वेद में लिखा है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
तो भले अर्थ वही हो, लेकिन हम पलट करके नहीं कह सकते हैं। पहले पश्यामि यजत्राह नहीं कह सकते हैं और बाद में भद्रम शृणुय भी नहीं कह सकते। फिर वो लोक साहित्य हो जाएगा, उसका वेदत्व नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए गुरुजी हमारे बड़े गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि वेद में एक निश्चित उदात्त, अनुदात्त और स्वरित उच्चारण की परंपरा है, उसी ढंग से उसको उच्चारण करना पड़ेगा। और जब कोई गायत्री मंत्र को गाना शुरू कर देता था तो वो वहां से उठ के चले जाते थे कि वो वेद है, गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है और उसको, उसके लिए वेद ने ही बताया है कि उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए। हमने पहले कभी एक समय यहाँ पर कोई वेद की कक्षा भी थोड़े दिन शुरू करी थी कि उसका उच्चारण कैसे किया जाए, तो लेकिन फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये तो हम कम से कम ऐसे पढ़ तो लेते थे, अब इस ढंग से तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम पाठ ही नहीं कर पाएंगे, या उसमें हमको लगेगा हम गलत पाठ कर रहे हैं, यानी वेदत्व की हानि हो रही। बहरहाल तो वेद में एक निश्चित उच्चारण, उदात्त जहाँ उदात्त है वहाँ उदात्त, जहाँ अनुदात्त है उदात्त, जहाँ स्वरित है वहाँ स्वरुत, उसके उच्चारण की, नहीं तो वेद का वेदत्व, क्योंकि उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव भी होता है वेद का। वेद ध्वनि वातावरण को शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना, हमारे को ज्ञान प्राप्त करने लायक बनाती है वेद ध्वनि ही। तो उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव भी है, अर्थ राशि भी है, शब्द राशि भी है, नियत अनुपूर्वी भी है। इन सब गुणों से युक्त जो वेद है, जो सर्वार्थ प्रकाशक है, उसका प्रकाशक तो सर्वज्ञ ब्रह्म ही हो सकता है। और वेद के नित्यत्व का ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्म उसका कारण नहीं है, उसका केवल इतना अर्थ है कि पूर्व कल्प के वेद और इस कल्प के वेद में एकदम साम्य है, उसमें कोई अंतर नहीं, ना अर्थ राशि, ना शब्द राशि, ना उसके उच्चारण में कोई भेद है, वो वैसा ही रहता है और ब्रह्म से सहज निःश्वास के रूप में वो प्रकट होता है। उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है वेद का ज्ञान देने के लिए। जाकी सहज तुलसी जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ या अचरज भारी। वो राम जी जिनकी सहज श्वास चारों वेद है, वो पढ़ने गए, लीला लीला से वो पढ़ने गए। अब वो क्या पढ़ेंगे, वो तो सहज श्वास श्रुति चारी है, लेकिन उन्होंने पढ़ने की लीला की। सो हरि पढ़ यह अचरज भारी, ये बड़ा भारी अचरज है। वो राम जी पढ़ने गए जिनकी सहज श्वास चारों श्रुति थी। कहा इस प्रकार से ऐसा जो वेद है वो ब्रह्म का, वो ब्रह्म ही शास्त्र का कारण है। और जो दूसरा वर्णक है, तो दूसरा वर्णक ये बताता है कि वो ब्रह्म शास्त्र का कारण ही नहीं है, उस ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो योनि शब्द का प्रथम वर्णक में अर्थ किया कारण और दूसरे वर्णक में भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया प्रमाण। क्योंकि पहले से तो बता दिया कि अधिकारी कौन है पहले सूत्र से, और उस पर विचार करना चाहिए। दूसरे सूत्र से बता दिया कि कैसे विचार करना चाहिए, जगत कारण के रूप में विचार करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म का लक्षण बता दिया। ब्रह्म का लक्षण पहले से अधिकारी बता दिया, क्या करना है, ब्रह्म विचार करना है। दूसरे से ब्रह्म का लक्षण बता दिया कि जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ स्थिति होती है, जहाँ दौड़ते हैं, जहाँ लीन होते हैं। तो अब लक्षण भी बता दिया। तो लक्षण को प्रमाणों से ही तो जाना जाएगा। जहाँ प्रमाण कौन सा होगा जो उन लक्षणों को जिस पर टेस्ट किया जाए, तो कहा यहाँ प्रमाण बताने के लिए कहा शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के आधार पर उन लक्षणों को कसो और उन लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये वेदांत का सिद्धांत है। लक्षण को जब प्रमाणों की कसौटी पे कसा जाता है तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षणों के आधार पर उचित प्रमाण से जब पर उन लक्षणों को उचित प्रमाण की कसौटी पर कसने से ज्ञान हो जाता है वस्तु का। तो लक्षण बता दिए जन्माद्यस्य अतः। अब प्रमाण कौन होगा उन लक्षणों को कसने के लिए, कहा शास्त्र। ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो योनि का दूसरा अर्थ जो किया
वो किया प्रमाण। ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में जो योनि अर्थात प्रमाण है वो शास्त्र ही है। कहीं कोई इस शंका में न पड़ जाए, पूर्व सूत्र क्षणेन स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम अनुमान उपन्यस्तम इति आशंकेत तम आशंकाम निवर्तयितुम इदम सूत्रम प्रवव्रते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चूंकि पूर्व सूत्र में ये कहा गया था कि जहाँ से ये सारे प्राणी जन्म लेते हैं, रहते हैं, दौड़ते हैं, लीन होते हैं, कहीं ये न लगे कि इस जगत के जन्म का जो कारण है उसको अनुमान आदि प्रमाणों से भी जाना जा सकता है। ये कहीं शंका न रह जाए, इसके निवारण के लिए ही कहा शास्त्र योनित्वात्। न उस ब्रह्म, जगत कारण ब्रह्म को जानने में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। इस बात पर और जोर देने के लिए सूत्र लिखा शास्त्र योनित्वात्। लक्षण जो बताया जन्माद्यस्य अतः से, उसके प्रमाण के रूप में तुम अनुमान या अनुमान आश्रित, प्रत्यक्ष आश्रित और किसी प्रमाण पर भरोसा मत रखना, वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उस लक्षण को कसने की कसौटी शास्त्र ही है। ब्रह्म के बोध में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे बताया कि देखो, मनुष्य की बुद्धि को प्रमाण मत मानना, क्योंकि वहां 4 दोष होते हैं। 4 दोष वहां पर अवश्य होते हैं, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव और विप्रलिप्सा। मनुष्य की बुद्धि में 4 दोष रहते हैं। प्रमाद रहता है, कहीं कभी न कभी तमोगुण सवार होगा तो ठीक से परसीव नहीं कर पाएगा, ना थिंक कर पाएगा, ना अभिव्यक्त कर पाएगा, तो प्रमाद तो रहता है। भ्रम भी रहता है, चूंकि अपने ही बारे में मालूम नहीं है, जगत का सत्य का बोध ही नहीं, तो उसका ज्ञान कहीं न कहीं भ्रम ज्ञान होगा। प्रमाद भी घिसेगा, भ्रम भी होगा और विप्रलिप्सा भी होगी कि हमारी बात है तो ठीक साबित हो जाए, विप्रलिप्सा। और कर्णापाटव, इसकी इंद्रियां जो है इतनी पटु नहीं है कि सत्य को देख सकें, परसीव कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें ना। इनके कर्ण पटु नहीं। गीध हमसे बहुत ज़्यादा देख सकता है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति हमसे बहुत ज़्यादा है, सुनने की शक्ति बहुत है। तो कहा कर्णापाटव, इसके जो इंद्रियां हैं कर्ण, वो बहुत सक्षम नहीं है। तो भ्रम भी है, प्रमाद भी है, विप्रलिप्सा भी है, कर्णापाटव है। मनुष्य की बुद्धि में 4 दोष होते हैं। इसलिए कहा कि उस अपौरुषेय ब्रह्म का ज्ञान जो है वो अपौरुषेय वेद से ही हो सकता है। उस अपौरुषेय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए अपौरुषेय वेद ही प्रमाण है। मनुष्य की बुद्धि प्रमाण नहीं है, इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष पर आधारित अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान आदि प्रमाण नहीं है। एकमात्र शास्त्र ही, अपौरुषेय शास्त्र वेद ही उस अपौरुषेय आत्म तत्व ब्रह्म के बोध में प्रमाण है। इस प्रकार से ये 2 वर्णक बताते हुए ब्रह्म शास्त्र का कारण और शास्त्र को ही उस ब्रह्म बोध में प्रमाण बताए। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।